नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ पूजा। टाइगर ऑफ मैसूर कहे जाने वाले टीपू सुल्तान को लेकर कर्नाटक में एक बार फिर विवाद छिड़ गया है। दरअसल हुआ ये कि उडुपी के मोकांबिका मंदिर में एक आरती होती है जिसे सलाम मंगला आरती कहते हैं। विश्व हिंदू परिषद ने इस आरती पर सवाल उठाए हैं और आरती को बंद करने की मांग की है क्योंकि इस आरती का कनेक्शन टीपू सुल्तान से है। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि टीपू के नाम से चल रही आरती बंद होनी चाहिए क्योंकि टीपू सुल्तान ने गैर मुस्लिमों पर कहर बरपाया था, जबकि टीपू सुल्तान के पक्ष में खड़े होने वाले कहते हैं कि वो एक सेक्युलर शासक था। देखिए रिपोर्ट। टीपू सुल्तान आक्रमणकारी था। तो टीपू को दो चेहरे थे। 11 साल उन्होंने कितना अत्याचार किया, कितना मंदिर तोड़ दिए। जिस टीपू सुल्तान ने हिंदुओं की खून की नदी बहा दी, सनातन धर्मियों की खून की नदी बहा दी, उसके नाम पे मंदिर में मंगला आरती होना, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। एक शासक जिसे लेकर एक बार फिर विवाद उठ खड़ा हुआ है। एक सुल्तान जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण कराया, जो नहीं माना उसे परिवार सहित मौत के घाट उतारा। कितना लोगों को मार करके कन्वर्शन किया। एक धर्मांध शासक जिसने हजारों हत्याएं करवाई, जिसके शासनकाल में महिलाओं से बर्बरता हुई सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गैर मुस्लिम थे। अब कर्नाटक के मोकांबिका मंदिर में उसी सुल्तान से जुड़ी आरती को लेकर एक बार फिर विवाद गर्म है। ये आरती है सलाम आरती। क्या है सलाम आरती का असली सच? क्यों मचा है सलाम आरती पर कोहराम? सेकुलर या शैतान? दास्ताने टीपू सुल्तान। इतिहास टीपू सुल्तान को लेकर अलग अलग दावे करता है। कुछ उसे सच्चा देशभक्त और कुशल योद्धा बताते हैं, तो किसी की नज़र में वो हिंदू विरोधी और क्रूर शहंशाह था। लेकिन अब टीपू एक सियासी मुद्दा बन चुका है, लिहाजा सभी राजनीतिक दल टीपू के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इतिहास की किताबों में जो पढ़ा गया है, इतिहास में जो लिखा गया है, वो दक्षिण के इस नायक का सिर्फ एक पक्ष भर है? क्या कुछ और भी हुआ जो टीपू सुल्तान को नायक से खलनायक और सेकुलर से शैतान बनाता है? उसको भी उन्होंने सेकुलर बता दिया, चाहे वो कश्मीर में रहो, चाहे मालाबार में रहो, चाहे केरल में मोपला में रहो, चाहे जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन प्लान रहो। ये जितने भी प्लान इन्होंने किए, सबको उन्होंने उस पाप को, कलंक को और इस्लाम के नाम पर होने वाले पूरी दुनिया में अपराध और हिंसा को, खून और कत्ल को, खून और गारत को इन्होंने छिपाने के लिए वामपंथी इतिहासकारों ने बड़े खूबसूरती से सेकुलरिज्म की परिभाषा गढ़ दी। जरूरी है इतिहास के कुछ पन्नों को पलटना और ये समझना कि आखिर टीपू सुल्तान को लेकर इतना सख्त ऑब्जेक्शन और रिएक्शन क्यों है। इसे समझेंगे, लेकिन पहले ताजा विवाद पर एक नजर डालिए। दरअसल कर्नाटक के उडुपी मंदिर में सलाम आरती पर विवाद है। मोकांबिका मंदिर में सलाम आरती होती है। सलाम आरती का संबंध टीपू सुल्तान से बताया जाता है। यही वजह है कि वीएचपी सलाम आरती से सलाम शब्द को हटाने की मांग कर रही है। ಆದರೆ ಇಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೂರಿ ಮತಾಂಧ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಕನ್ನಡ ವಿರೋಧಿ ಸಾವಿರಾರು ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ನೂರಾರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದಂತಹ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸಲಾಂ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ देवी मंगलारती आगती। टीपू सुल्तान के शासनकाल को लेकर सवाल एक नहीं हजार है। कहा यह जाता है कि जिस तरह से टीपू को इतिहास में पेश किया गया है, वो बस उसका एक पक्ष भर है। दूसरा पक्ष बेहद बर्बर और भयानक है। खासकर गैर मुस्लिमों के लिए टीपू सुल्तान बेहद बर्बर, कट्टरपंथी, धर्मांध, भेदभाव करने वाला और जिहादी सुल्तान था। इतिहास का एक लंबा दौर टीपू सुल्तान के हिंदुओं और ईसाइयों पर बर्बर हमलों, तलवार के जोर पर धर्मांतरणों, नरसंहारों और गैर मुस्लिम महिलाओं और मासूम बच्चों के साथ की गई बर्बरताओं से भरा पड़ा है। 19वीं सदी में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकारी और लेखक विलियम लोगान ने अपनी किताब मालाबार मैनुअल में लिखा है,
कि टीपू सुल्तान ने अपने 30,000 सैनिकों के दल के साथ कालीकट में तबाही मचाई थी। टीपू सुल्तान हाथी पर सवार था और उसके पीछे उसकी विशाल सेना चल रही थी। पुरुषों और महिलाओं को सरेआम फांसी दी गई। उनके बच्चों को उन्हीं के गले में बांधकर लटकाया गया। टीपू सुल्तान हो, चाहे औरंगजेब हो, सिकंदर लोदी हो, चाहे फिरोज तुगलक हो, सबने एक ही सिद्धांत अपनाया, या तो मुसलमान बनो, या तो अपनी जान ख़त्म करो, या तो फिर हिंदुस्तान को छोड़ो। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे लोग जिन्होंने धर्म बदलने से इनकार कर दिया, उनको जान गंवानी पड़ी। और इसलिए कुछ इतिहासकार टीपू सुल्तान को दक्षिण का औरंगजेब तक कहते हैं। टीपू सुल्तान के अपने एक अधिकारी जमान खान को लिखे एक पत्र का जिक्र भी मिलता है, जिसमें उसने सीधे आदेश दिया था कि पैगंबर मोहम्मद और अल्लाह के करम से कालीकट के सभी हिंदुओं को मुसलमान बना दिया गया है। केवल कोचीन स्टेट के सीमावर्ती इलाकों के कुछ लोगों का धर्म परिवर्तन अभी नहीं कराया जा सका है। मैं जल्द ही इसमें भी कामयाबी हासिल कर लूंगा। जितने औरंगजेब हो, टीपू सुल्तान हो, ये सब लुटेरे थे। और उस गाथा पढ़ानी हो तो महाराणा प्रताप की गाथा पढ़ाएं, लक्ष्मीबाई की पढ़ाएं, उनकी गाथा पढ़नी चाहिए, शिवाजी का पढ़ाएं। ये पढ़ाने के बजाय कांग्रेस के कार्यकाल में अपने पुरुषार्थ को तो बच्चों को दे नहीं पाए। ये टीपू सुल्तान, औरंगजेब, अकबर, बाबर, इसी को महिमा मंडित करने का काम किया। ये देश का दुर्भाग्य था। अगर दस्तावेज ही प्रमाण हैं, तो ऐसे हजारों दस्तावेज हैं जो बताते हैं कि टीपू सुल्तान के राज में हिंदुओं की हैसियत दोयम दर्जे की बना दी गई थी। द मैसूर गैजेटियर के मुताबिक टीपू ने 1000 मंदिरों को तुड़वाया। उसने मैसूर को मुस्लिम राज्य घोषित किया था। जिसने धर्मांतरण का विरोध किया, उसका कत्ल कर दिया गया। टीपू सुल्तान ने 1783 में पालघाट किले पर हमला कर हजारों ब्राह्मणों का कत्लेआम किया था। टीपू की बर्बरता ये थी कि उसने तमाम जो हिंदू समुदाय के लोग थे, जो पुजारी वर्ग के लोग थे, उनको एक मामूली मुसलमानों से एक मामूली विवाद हुआ, उस पर उसने मना कर दिया। और जब हिंदू समुदाय के लोग नहीं माने और वो पूजा पाठ अपनी संस्कृति को नहीं छोड़े, तो उसने सार्वजनिक कत्ल का आदेश दिया था। और इसी बात का जिक्र तमाम इतिहासकारों ने किया है। विवादों से अलग मुकाम्बिका मंदिर में मां महालक्ष्मी की आरती चल रही है, ठीक वैसे ही जैसे तमाम आक्रांताओं के बर्बर जुल्म सहने के बाद भी सनातनी धारा चलती रही। लेकिन ये भी सच है कि इतिहास के पन्नों में दर्ज टीपू सुल्तान से जुड़ा कल वर्तमान से टकरा रहा। कथित सेकुलर इतिहासकारों ने कभी टीपू सुल्तान के बारे में दूसरे विदेशी इतिहासकारों के तथ्यों पर तर्कसंगत बात नहीं की, ये भी एक सच है। बेंगलुरु से यासिर मुश्ताक के साथ टीम न्यूज़ नेशन।